हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ डिसोल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट देखते हैं। लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स इन द फर्म जानकी स्टोर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके स्टूडेंट, तो लीला, मंदा और कुंदा ये तीनों भी पार्टनर है जानकी स्टोर में और लोग प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। On 31st March 2018, they decided to dissolve the firm when their balance sheet was as under। स्टूडेंट ऑन 31st मार्च 2018 को वो लोग ने डिसाइड किया कि हम अपना बैलेंस शीट को क्या कर देंगे स्टूडेंट, सॉरी फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 28,800, बिल्स पेबल 21,600, कैपिटल अकाउंट लीला, मंदा, कुंदा, ओके 2,27,160, 1,44,000 and 1,08,000 respectively. Now moving to asset side, building 1,02,000, machinery 73,000, motor car 1,67,600, goodwill 45,600, investment 62,400, debtors 30,600, stock 45,000 and bank 3,360। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ एडजस्टमेंट की तरफ, लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग एट ₹1,23,600। तो स्टूडेंट लीला बिल्डिंग टेक ओवर कर लेगी। नेक्स्ट, मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटा। तो गुडविल स्टॉक और डेटा स्टूडेंट कौन टेक ओवर कर लेगा, मंदा, ठीक है। एट बुक वैल्यू पे टेक ओवर हो जाएगा वो। एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और साथ साथ में मंदा ये भी एग्री करती है कि वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे कर देगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज 1,51,080 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली। तो मोटर कार और मशीनरी को बेच के 1,51,080 और 31,680 रुपीज़ रियलाइज हुआ स्टूडेंट, ओके, बेच के हमें पैसे मिले। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वेर टेकन ओवर बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 54,440। ओके, तो इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया और बेच के एक मिनट, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, सॉरी कुंदा ने टेक ओवर कर लिया स्टूडेंट। Next, finally, relation expense amount to ₹6,800। relation expense amount to ₹6,800 स्टूडेंट। तो ये पूरे प्रोसेस को करने के लिए ₹6,008 खर्च हो गए स्टूडेंट। क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर। तो जानकी स्टोर की बुक्स में मुझे जनरल एंट्रीज पास करनी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर, जर्नल एंट्रीज, और ये डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ओके। स्टूडेंट जनरल एंट्रीज जब भी आपको क्वेश्चन पूछा गया रहेगा बनाने के लिए, तो मेक श्योर आपको रफ में रिलेशन अकाउंट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड कैश बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि इन लेजर्स की मदद से ही, ठीक है, इन लेजर्स की मदद से ही हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, दो एंट्रीज मिलेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है ना। और उसका वो एंट्रीज का वेटेज भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है नॉर्मल एंट्रीज से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं सब सॉरी, सबसे पहले हम क्या करें स्टूडेंट, एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, ठीक है, इन सभी को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा रिलेशन अकाउंट में, बैंक को छोड़ के, क्योंकि बैंक का हमने स्टूडेंट अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड में लिखी हुई स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें रिलेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी स्टूडेंट, रिलेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में। अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट, इसका अमाउंट होगा 5,26,200। यहाँ पे देख सकते हो 5,26,200। तो ये सारी चीज़ें रिलेशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगी और हम अमाउंट नोट करेंगे 5,26,200, ओके स्टूडेंट। तो इसी के साथ में हम लोग एंट्री पास करते हैं। ये इफेक्ट रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री का इफेक्ट डेबिट साइड में स्टूडेंट रिलेशन अकाउंट की, ठीक है ना। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट स्टूडेंट, ठीक है ना, टू बिल्डिंग, to machinery, to motor car, to goodwill, to investment, to debtors, to stock, ओके। और लास्ट में हम नरेशन लिख देंगे, बिंग एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये सारे जो रिलेशन अकाउंट का जो स्टूडेंट टोटल है या सारे एसेट का जो टोटल है वो कितना आया, 5,26,200, 5,26,200, ओके। तो सारे एसेट्स को मैं बुक, सारे एसेट्स के मैं यहाँ पे बुक वैल्यू रिकॉर्ड कर देता हूँ स्टूडेंट, ओके। तो मैं सारे एसेट्स की बुक वैल्यू क्या कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए। तो ये पहला स्टेप हो गया स्टूडेंट हमारा। एसेट साइड में मैंने
ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी, सिर्फ एक बैंक बच गया। अभी चलिए स्टूडेंट बैंक को भी हम लोग उसकी रिक्वायर्ड जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक का स्टूडेंट हमने ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि ये बैंक को मैंने बैंक ये मेरा बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में है, तो मैं जब लेजर में पोस्ट करूँगा स्टूडेंट तो कहाँ आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँगा और ये अमाउंट मैं नोट कर दूंगा 3316। मेक श्योर जो ब्रॉड डाउन वाला एंट्री होता है वो कभी नहीं आता स्टूडेंट, ठीक है ना। जो हम ब्रॉड डाउन करके लिखते हैं वो एंट्रीज में नहीं आते, या फिर कैरेट डाउन करके लिखते हैं वो एंट्रीज में स्टूडेंट नहीं आते, तो इसका इफेक्ट जनरल एंट्री में नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट हमारे एसेट साइड कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू लायबिलिटी साइड। तो स्टूडेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये आउटसाइड लायबिलिटी स्टूडेंट। ये आउटसाइड लायबिलिटी को मुझे ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ये लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है बैलेंस शीट में, तो ये यही लायबिलिटी रियलाइजेशन में राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है ना। अमाउंट होगा मेरा 50,400, तो 50,400 में यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। क्रॉस में आपको सब ट्रांसफर करना है 50,400, ये मेरी लाइबिलिटीज का टोटल आया स्टूडेंट। ये जो 50,400 है रियलाइजेशन की कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, इसका क्रेडिट साइड में। तो ये केस में रियलाइजेशन क्रेडिट होगा स्टूडेंट, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो लाइबिलिटी है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ओके। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मैंने यहाँ पे डेबिट नोट नहीं किया स्टूडेंट, जस्ट वेट मैं नोट कर लेता हूँ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ओके। बिल्स पेबल अकाउंट अगेन डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, फाइन। चलिए अमाउंट जो रिलेशन अकाउंट में गया वो 50,400 है, और रिस्पेक्टिवली मैं यहाँ पे भी नोट कर लेता हूँ, ओके। ये अपना नरेशन बिंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, फाइन। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अभी ये आउटसाइड लायबिलिटी दोनों भी ट्रांसफर हो गई। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का लीला, मंदा और कुंदा, ये तीनों भी जो कैपिटल अकाउंट है हमने क्योंकि लेजर बना के रखा हुआ स्टूडेंट, और ये लेजर में क्या होता है स्टूडेंट, एज अ ब्रॉड डाउन आता है, क्या है लेजर में हम कैसे लिखते हैं इसको, एज अ ब्रॉड डाउन लिखते हैं। तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, बट हमें लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम लेजर में सीधा पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों भी कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो इसका पोस्टिंग जो होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। तो बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हम लिखेंगे अमाउंट तीनों का भी, ओके। तो ये पार्टनर्स के पहले हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लीला, मंदा और कुंदा, ठीक। उसी तरीके से डेबिट साइड में लीला, मंदा और कुंदा। जो अमाउंट आएगा स्टूडेंट, ठीक है, वो आएगा 2,27,160, 1,44,000 और 1,08,000। ये मेरे ब्रॉड डाउन वाले एंट्री है स्टूडेंट। कौन सी एंट्री है, ये मेरी ब्रॉड डाउन वाली एंट्री। ये ब्रॉड डाउन की एंट्री जनरल एंट्री में नहीं आती है, ठीक है ना, ओके। तो स्टूडेंट इसी के साथ में मेरा जो बैलेंस शीट है वो क्या हो चुका है स्टूडेंट, पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका है। बैलेंस शीट पूरी तरीके से क्या हो गया स्टूडेंट, एम्प्टी हो चुका है। तो चलिए अब हम एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग एट 1,23,600। 1,23,600 में लीला क्या कर देगी स्टूडेंट, बिल्डिंग्स ले लेगी, ओके। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो लिखा हुआ है वो सारे क्या अपने एसेट्स है, ओके। और रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो लिखे हुए वो सारे अपने लायबिलिटीज है, ठीक है, ओके। ये अपने एसेट्स और ये अपनी लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स जब भी हम एसेट्स जो है क्या हो सकता है उसके अपने स्टूडेंट, आइदर हम उसे बेच सकते हैं या फिर कोई पार्टनर लेके जाएगा। तो ये केस में स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लीला बिल्डिंग को लेके जा रही है कितने में, 123,600। लीला बिल्डिंग को लेके जा रही है 123,600 में स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जब भी एसेट जाएगा तो उसका इफेक्ट हम रिलेशन के ऑपोजिट साइड में देंगे 123,600, ओके। बाय लीला कैपिटल अकाउंट करके लिख देंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, बाय लीला कैपिटल अकाउंट। ऑन दिस स्पॉट हम लेजर में इसका दूसरा इफेक्ट भी दे देंगे स्टूडेंट, एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट जो हमने दिया पहला इफेक्ट वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिया रिलेशन के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा तो दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक इफेक्ट राइट में तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे लेफ्ट में आएगा, लीला में 1,23,600, ओके। तो हमने लेजर में दोनों इफेक्ट दे दिया, बट जनरल एंट्री तो सिर्फ एक ही पास होगी, तो इसे हम देख के जनरल एंट्री पास कर देते स्टूडेंट। रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इफेक्ट आ रहा है, कहाँ रहा स्टूडेंट, रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इफेक्ट। तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और ये एसेट्स पार्टनर लेके आ रहा है, लीला लेके आ रही, तो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है।
लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। 12600 क्रेडिट साइड में, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 123,600, 123,600 बिंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला, ओके। आगे लिखा हुआ मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटा एट बुक वैल्यू। गुडविल, स्टॉक और डेटा तीनों भी बुक वैल्यू पे मंदा लेके जा रही है, ठीक है ना। गुडविल, ओके, यहाँ पे स्टॉक, ओके, सॉरी, गुडविल 45,600, स्टॉक 45,000 एंड डेटर्स 30,600, टोटल कम्स टू 1,21,200, 1,21,200। ये तीनों भी चीज़ मंदा लेके जा रही है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जब भी एसेट जाएगा स्टूडेंट, मैं ऑपोजिट साइड में लिखूंगा 1,21,200, ओके। चलिए ऑन द स्पॉट हम क्या करते हैं इसको, ये जो इफेक्ट है हमने रिलेशन के क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि ये पार्टनर ले गया रेस्टोरेंट, तो पार्टनर्स के क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ये इफेक्ट राइट हैंड साइड में था रिलेशन के। अभी जो नेक्स्ट इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में चलेगा, मंदा, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, मंदा के साइड में अमाउंट रहेगा 1,21,200, ओके। तो आप देख सकते हो एक इफेक्ट राइट साइड में और दूसरा इफेक्ट लेफ्ट साइड में आ गया स्टूडेंट अपना, फाइन। चलिए अभी एंट्री पास करते हैं, एंट्री तो अपनी एक ही होगी, ठीक है। इफेक्ट हमें दो देना है लेजर में, बट एंट्री अपनी एक ही होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे रिलेशन अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है, और ये जो अमाउंट है पार्टनर्स कैपिटल की वजह से आया, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट। पार्टनर्स में मंदा का नाम आ जाएगा, यहाँ पे मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ओके। 121,200, 121,200 जितने भी एसेट्स लेके गए स्टूडेंट, उसका हमें शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। बिंग गुडविल स्टॉक एंड डेटास टेकन ओवर बाय मंदा, बिंग गुडविल स्टॉक एंड डेटास टेकन ओवर बाय मंदा, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, एंड एग्री टू पे बिल्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी पे करने को रेडी है मंदा, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी यहाँ पे स्टूडेंट अगर कोई पार्टनर लेके जाता है लाइबिलिटीज़ को, तो उसको हम ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 50,400, ओके। तो ये जो इफेक्ट आया मेरा स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में आया, और मंदा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पे, तो मंदा कैपिटल अकाउंट में जाऊँगा, मंदा कैपिटल के राइट हैंड साइड में जाऊँगा, और मैं यहाँ पे 50,400 नोट कर लूँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो लेजर में मैंने दोनों इफेक्ट दे दिया। चलिए अभी हम जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, ये इफेक्ट रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, और टू मंदा कैपिटल अकाउंट आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पांचवा एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा स्टूडेंट 50,400, 50,400 बिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल टेकन ओवर बाय मंदा, ओके स्टूडेंट। तो स्लोली स्लोली हम लोग पूरे सम कंप्लीशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज रुपीज 1,51,080 एंड 31,680। तो दोनों जो एसेट्स है स्टूडेंट 1,51,080 बरोबर, ये हमें मोटर कार से मिला, और मशीनरी बेच के हमें मिला 31,680। स्टूडेंट ये दोनों एसेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट, देखते हैं एक मिनट। ये दोनों एसेट की जो वैल्यू है वो आ रही है 1,82,760, कितना रिस्टूडेंट, 1,82,760। तो चलिए इसका हम दो इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है। 1,82,760, तो दोनों एसेट्स को हम रियलाइज करें, जब भी एसेट रियलाइज होगा स्टूडेंट, उसके ऑपोजिट साइड में एसेट जो लिखा है उसके ऑपोजिट साइड में इसका इफेक्ट आएगा 1,82,600, और यहाँ पे जो स्टूडेंट अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, कैश को लेके आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैश करके लिखेंगे 1,82,600। तो सिंस स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कैश लिखा है, तो कैश के ऑपोजिट साइड में मतलब राइट हैंड साइड में जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1,82,760, 1,82,760 स्टूडेंट, ठीक है। तो लेजर में मैंने दो साइड में इफेक्ट दे दिया स्टूडेंट। चलिए एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। तो ये जो इफेक्ट है वो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने दिया हुआ है, करेक्ट। तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो अमाउंट है वो कैश की वजह से है, तो कैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट। तो हमारी जो एंट्री होगी स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। अमाउंट 1,82,760, 1,82,760 बिंग मोटर कार एंड मशीनरी सोल्ड, बिंग मोटर कार एंड मशीनरी सोल्ड, ओके स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ तक हमारा इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट वेर टेकन ओवर बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 54,440। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो कुंदा लेके जाएगी एट 54,440। तो स्टूडेंट जब भी कोई एसेट जाएगा, जब भी कोई एसेट जाएगा तो उसका इफेक्ट ऑपोजिट साइड में आएगा, ठीक है। कितना है यहाँ पे 55,440 बरोबर, 55,440 में
ये कुंदा लेके जा रही है इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट ये पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट में आया, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाऊँगा और मैं लिखूंगा 55,440। ओके, तो लेजर में मैंने दो इफेक्ट दे दिया, अभी चलिए एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। तो ये रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो रिलेशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, और यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ कुंदा, बरोबर। तो कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सातवां एंट्री अपना कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट अमाउंट 55,440, 55,440 बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय कुंदा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹6,800, ठीक है ना। रिलेशन एक्सपेंस कितना है स्टूडेंट, 6,800। तो हमें पता है रिलेशन अपना नॉमिनल अकाउंट जब भी हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट। तो रिलेशन के डेबिट में जाऊंगा और मैं लिखूंगा 6,800। ये जो इफेक्ट आया कैश के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट। तो कैश अकाउंट के ऑपोजिट साइड में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 6,800। कितना लिखूंगा स्टूडेंट, 6,800, करेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सारे जो एडजस्टमेंट्स थे वो कवर कर लिए। ओके, इसका एंट्री बाकी रह गया स्टूडेंट, एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। रिलेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश क्या आएगा स्टूडेंट, एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए लिख देते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 6,800 बिंग रिलेशन एक्सपेंस पेड। ओके, चलिए अभी हमारे सारे जो एडजस्टमेंट्स थे वो सब हमने कवर कर दिए। अभी हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे मूव करते हैं, लेजर्स को क्लोज करने का स्टूडेंट, ठीक है ना। तो लेजर्स को क्लोज करने के पहले हम देखेंगे कौन सा साइड हैवी है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है स्टूडेंट 5,33,400, ठीक है, 5,33,400। और डेबिट का टोटल आ रहा है स्टूडेंट 5,83,000। डेफिनेटली मेरा डेबिट साइड काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है ना। डेबिट साइड क्या मेरा ज़्यादा है, 5,83,400, 5,83,400। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट। जो हैवी साइड था डेबिट साइड ज़्यादा था, क्योंकि एक्सपेंस साइड मेरा ज़्यादा है और इनकम साइड मेरा कम है स्टूडेंट। तो क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, और ये जो लॉस है वो हुआ है मेरा 50,000 का स्टूडेंट। कितना लॉस हुआ मेरा, 50,000 का। ये लॉस बिलोंग करता है पार्टनर्स को स्टूडेंट, ठीक है ना। कौन बियर करेगा ये लॉस, पार्टनर्स बियर करेंगे, करेक्ट। तो स्टूडेंट ये इफेक्ट रिलेशन के क्रेडिट साइड में, तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। ये रिलेशन की क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाऊंगा। और स्टूडेंट ये 50,000 को मैं बांट दूंगा इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो रेशियो है 3:2:1, इस हिसाब से मैं 50,000 को बांट दूंगा। तो चलिए 50,000 को हम बांटते हैं। ये तीनों का जो टोटल है स्टूडेंट 3:2:1, टोटल कितना आया 6। तो हम यहाँ पे पहले टोटल लिख देते हैं। तो ये 50,000 को हम 6 से पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 50,000 को मैंने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, मुझे ये अमाउंट मिल गया। अभी स्टूडेंट लॉसेस को बांटने के लिए मैं ये अमाउंट को रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये अमाउंट को रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा, फाइन। तो स्टूडेंट मुझे जो वैल्यू मिला है तीनों भी, एक मिनट जस्ट वेट, या तीनों भी जो वैल्यू मिला मुझे ये मिले, ठीक है। तो ये मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। लीला के अकाउंट में 25,000, मंदा के अकाउंट में 16,667 और कुंदा के अकाउंट में 8,333। फाइन स्टूडेंट, तो चलिए ये मैंने लॉसेस को ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी जनरल एंट्री भी पास कर देते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है, यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा और रिलेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो चलिए नोट कर लेते इसे। पार्टनर्स कैपिटल लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना डेबिट हो गया लीला मंदा कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट करना है, ये भी डेबिट हो गया। नेक्स्ट कुंदा कैपिटल, ये भी डेबिट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए टू रिलेशन अकाउंट, तीनों भी अमाउंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 25,000
16,667 और 8,333, टोटल कम्स टू 50,000। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग रिलेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर। ये जो लॉस हुआ स्टूडेंट, हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये एंट्री हमें लेजर की मदद से मिलेगी, हमें एडजस्टमेंट पढ़ के या ओल्ड बैलेंस शीट को देख के नहीं पता चलेगा, इसलिए लेजर बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप जनरल एंट्री कर रहे हो स्टूडेंट। चलिए अभी हम क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल को कौन सा साइड हैवी है वो देखते हैं। सबसे पहले हम कुंदा को क्लोज करते हैं। कुंदा का 1,08,000 है, ओके। क्रेडिट साइड का अमाउंट और डेबिट साइड का अमाउंट है 63,000। डेफिनेटली 18 हैवी है, तो 1818 लिख देते हैं हम लोग दोनों साइड में, ठीक है। चलिए मंदा को देखते हैं। मंदा का क्रेडिट है 1,94,400 और डेबिट है 137। तो मंदा का हैवी साइड क्रेडिट साइड है 194,400, 194,400। लास्ट लीला, लीला का 2,27,160 और यहाँ पे 1,48,600 या स्टूडेंट। वापस मेरा क्रेडिट साइड हैवी है, तो तीनों पार्टनर का मेरा क्रेडिट साइड हैवियर है स्टूडेंट, ठीक है। जो अभी डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, ये जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। तो चलिए डिफरेंस फाइंड आउट कर तीनों का भी। कुंदा का जो डिफरेंस आएगा वो स्टूडेंट आएगा 44,227, मंदा का 56,533 और लीला का 78,560 स्टूडेंट। इन तीनों का जो टोटल है वो आ रहा है 1,79,320, ठीक है। ये 1,79,320 का जो इफेक्ट है कहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो कैश अकाउंट के राइट हैंड साइड में ये टोटल इफेक्ट आएगा 1,79,320, ठीक है। इन तीनों का टोटल स्टूडेंट है 1,79,320। तो स्टूडेंट मैंने लेजर में तो पोस्ट कर लिया, बट मुझे जनरल एंट्री बाकी है। तो जनरल एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, ये सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा और 2 कैश करके लिखूंगा। ये लास्ट एंट्री जो मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वजह से मिलेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए 10th, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट में जो भी डिफरेंस होगा स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल को, वो कहाँ पे जाएगा, कैश में जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कैश में कितना है 1,79,320, 1,79,320, करेक्ट। तो हमें मंदा को देने पड़ेंगे 78,560, सॉरी लीला को देना पड़ेगी 78,560, मंदा को देने पड़ेगी 56,533 और कुंदा को देने पड़ेंगे 44,227। और नरेशन में हम लिखेंगे बिंग कैश पेड टू पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन। स्टूडेंट मेक श्योर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपका कैश अकाउंट टैली हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कैश अकाउंट का जो टोटल आ रहा है वो 186,120 आ रहा है, ओके। और यहाँ पे आ रहा है 186,120। मेक श्योर आपको चेक करना है, अगर आपका कैश अकाउंट का टोटल करेक्ट आ रहा है तो आपका सम राइट है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ठीक है ना। कैश अकाउंट टैली होना चाहिए एट द एंड। तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा ये जनरल एंट्री वाला सम कंप्लीट होता है। थैंक यू। ओके ये रह गया था, एक मिनट सॉरी।